नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डीबीटी योजना के बारे में। डीबीटी, जी हाँ दोस्तों, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यह योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपने देखा ही है, भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार सीधे अगर किसी को भी कोई योजना के बारे में, जो योजना का भुगतान अगर करना चाहती हैं, तो वो सीधे आपको डीबीटी के माध्यम से ही भुगतान करते हैं। तो आखिर डीबीटी क्या है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना में जो योजना निकाली है उसमें भी जो आपका बैंक अकाउंट है वो डीबीटी से लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जो आपका जो पेमेंट है, जो आपको जो सब्सिडी आपको जो मिलेगी, लाभार्थी को जो पेमेंट आपको किया जाएगा वो डायरेक्ट डीबीटी द्वारा किया जाएगा। तो आखिर डीबीटी है क्या, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना क्या है? तो डीबीटी योजना, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना है। डीबीटी एक प्रकार से योजनाओं में लागू योजना है, मतलब जो योजना निकालते हैं उसमें पहले से ही लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये योजना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, मतलब जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। एनपीसीआई की मदद से सीधे बैंक खाते जोड़े जाते हैं। मतलब जो एनपीसीआई है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, उससे डायरेक्ट आपका जो बैंक खाता है वो जोड़ दिया जाता है। डीबीटी का जो फुल फॉर्म है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। डीबीटी भारत सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे मनरेगा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, या जो भी वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, या डायरेक्ट जो भारत सरकार द्वारा जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि वगैरह, जो डायरेक्ट आदि का लाभ सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में योजनाओं का पैसा डाला जाता है। यानी आपको किसी भी जो बीच के आदमी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। डायरेक्ट आपको सरकार आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। यह योजना 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई थी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का उद्देश्य क्या है, ये योजना क्यों शुरू की गई थी, ये हम लोग देख लेते हैं। तो डीबीटी खाता योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जो राशि वितरण में पारदर्शिता लाना है, ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सही लाभार्थी तक पहुंच सके। जैसे लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट, उनके बैंक या फिर डाकघर खाते में माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करना, सरकार की प्रणाली में पारदर्शिता लाना, दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेही लाकर नागरिकता को समय पर लाभ पहुंचाना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार के माध्यम से लाभ के इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण को प्राप्त करने, भुगतान में देरी को कम करने और सबसे महत्वपूर्ण, लाभार्थियों के सटीक लक्ष्यीकरण को प्राप्त करने का उद्देश्य है, जिससे भ्रष्टाचार और रिश्वत पर अंकुश लगता है। मतलब जो सरकार द्वारा डीबीटी है, उसके माध्यम से जो लाभार्थी है उनके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। किसी तीसरे के आदमी के द्वारा आपको राशि नहीं मिलती है, सरकार द्वारा डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा पहुंच जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के लिए पात्रता क्या होती है? तो भारत सरकार के द्वारा संचालित लगभग सभी योजनाओं में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को लागू कर दिया है। इससे योजना की राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंचाई जाती है। इस योजना में संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक को रजिस्ट्रेशन करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए आपके बैंक खाते को आधार कार्ड तथा आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर आपका खाता, बैंक खाता या जो आपका पोस्ट खाता है, आधार नंबर और मोबाइल से जुड़ा नहीं है, तो आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में आप तभी पात्र होंगे जब आपका खाता आधार और आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई भी योजना की राशि आपके खाते में सीधे डालने के लिए आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ यानी कि डीबीटी एनेबल होना जरूरी है। तो यही था डीबीटी। अब आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे कि डीबीटी क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।